नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे, जो लास्ट सेशन था उसमें हमने देखा था सिरोही और बूंदी का इतिहास। ये जो सिरोही और बूंदी के इतिहास में हमने देखा था कि जो सिरोही है, सिरोही में चौहानों की जो देवड़ा शाखा थी वो शासन कर रही थी, और जो बूंदी थी, बूंदी में चौहानों की कौन सी हाड़ा शाखा है वो शासन कर रही थी। सिरोही में कौन सी शाखा थी? सिरोही में चौहानों की थी देवड़ा शाखा। और वहीं यदि हम बूंदी की बात करें, बूंदी की यदि हम बात करें तो यहाँ चौहानों की कौन सी शाखा थी? हाड़ा शाखा थी, वो क्या कर रही थी? शासन कर रही थी। फिर यदि सिरोही में देखिए तो 1311 के अंदर लुम्बा है, लुम्बा ने क्या किया? परमारों को हराया, और उनको हराने के बाद में आबू और चंद्रावती है उस पर क्या करता है? लुम्बा अधिकार करता है, और चंद्रावती है उसको क्या बनाता है? अपनी राजधानी बनाता है। लुम्बा के बाद में कौन आता है? शिवभान आता है। लुम्बा लुम्बा किसको राजधानी बनाता है? चंद्रावती को, चंद्रावती को बनाता है। और अगला कौन आता है? शिवभान। शिवभान, ये जो शिवभान है ये 1405 में ये क्या करता है? शिवपुरी को क्या बनाता है? अपनी राजधानी बनाता है। ये किसको बनाता है? शिवपुरी को। शिवपुरी है उसे क्या बनाता है? अपनी राजधानी बनाता है। उसके बाद शिवभान के बाद में अगला शासक आता है, वो कौन आता है? सासमल देवड़ा। सहसमल देवड़ा, ये जो सहसमल देवड़ा है, सहसमल देवड़ा ये क्या करता है? 1425 में ये सहसमल देवड़ा ये अपनी राजधानी किसे बनाता है? सिरोही को। लुम्बा चंद्रावती को बनाता है। शिवभान है वो किसे बनाता है? शिवपुरी को। और जो सासमल देवड़ा है वो किसे बनाता है? सिरोही को। कब? 1425 में। और जो शिवभान है वो कब बनाता है? 1405 में। और ये 1311 में। कब? 1311 में क्या चंद्रावती को राजधानी बनाने वाला था? वो लुम्बा था। शिवपुरी को राजधानी बनाने वाला था वो 1405 में शिवभान। और सहसमल देवड़ा है उसने क्या? सिरोही को राजधानी बनाया। कब? 1425 में। फिर अगला जो शासक देखा था हमने, देखा था वो सुल्तान। सुल्तान है, सुल्तान युद्ध लड़ता है। कौन सा लड़ता है? दातानी का युद्ध। कब लड़ता है? 1583 में। 1583 में दातानी का युद्ध लड़ता है। कौन? सुल्तान है वो लड़ता है। जो किसके मध्य होता है? सुल्तान और अकबर के मध्य होता है। अकबर की तरफ से कौन कौन लड़ता है? जगमाल लड़ता है, राय सिंह लड़ता है, और दाती सिंह लड़ता है। दाती सिंह कोलीवाड़ा ये लड़ते हैं। जिसमें विजय होती है वो किसकी होती है? सुल्तान सिंह की होती है। जगमाल और राय सिंह वो क्या लड़ते हुए मारे जाते हैं। यदि सुल्तान है, सुल्तान के यदि दरबारी विद्वानों की बात करें तो एक इसके जो दरबार में विद्वान था जिसका नाम क्या था? दुर्सा आढ़ा। कौन था? दुर्सा आढ़ा। दुर्सा आढ़ा है उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था? राव सुल्तानरी वात। राव सुल्तानरी वात है उस जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो कौन है? दुर्सा आढ़ा। यदि हम इनके बुक की बात करें, इन्होंने क्या पुस्तक लिखी थी तो वो क्या थी? राव सुल्तानरी वात लिखने वाले थे वो कौन थे? दुर्सा आढ़ा थे। उसके बाद इसके जो अगला जो शासक है वो कौन बनता है? बेरीसाल बनता है। बेरीसाल, ये जो बेरीसाल है ये मारवाड़ के अजीत सिंह को क्या देता है? शरण। अजीत सिंह को किसके खिलाफ शरण देता है? औरंगजेब के खिलाफ क्या देता है? ये शरण देता है। किसे? अजीत सिंह को। किस जगह पे देता है अजीत सिंह को? कालिंद्री नामक स्थान है, वहां पर क्या देता है? ये अजीत सिंह को शरण देता है। कौन? बेरीसाल। इसके बाद अगला शासक वो आता है सिरोही में, शिव सिंह। ये जो शिव सिंह है ये क्या कर लेता है? 1823 में। कब? 1823 में क्या कर लेता है? ये संधि कर लेता है अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के साथ संधि करने कौन करता है? शिव सिंह करता है।
और जो सिरोही है वो क्या है, राजस्थान की अंतिम रियासत बनती है, जो कि क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ क्या करती है, अंग्रेजों के साथ क्या करती है, संधि करती है। उसके बाद हमने देखा था बूंदी का इतिहास। तो इससे पहले सिरोही के इतिहास में क्या कौन कौन से जो राजा उनके बारे में पढ़ा था। पहला लुम्बा, शिवभान के बाद में सहसमल देवड़ा, सुरतान और बेरीसाल और शिव सिंह। उसके बाद बूंदी का इतिहास। बूंदी के इतिहास में हम देखते हैं कि जो बूंदी में चौहानों की हाड़ा शाखा थी, उसका कौन सी शाखा का शासन था, हाड़ा शाखा का, हाड़ा शाखा, चौहानों की हाड़ा जो ब्रांच थी उसका शासन था वो कहां पर था, बूंदी में था। एक जो रणकपुर अभिलेख है, रणकपुर अभिलेख है वो क्या कहता है, बूंदी का नाम क्या है, बूंदी का नाम वृंदावती, वृंदावती। ये कौन बताता है, रणकपुर अभिलेख। कौन सा अभिलेख बताता है, रणकपुर अभिलेख बताता है। बूंदी का नाम क्या बताता है, वृंदावती बताता है, वृंदावती बताता है। उसके बाद इसमें हमने देखा था देवा। ये जो देवा है, देवा ने 1241 में जेता मीणा को हराता है, और जो बूंदी और जो जेता मीणा को हराता है, और वहां पर क्या करता है, बूंदी में किसकी, चौहानों की जो हाड़ा शाखा है उसकी क्या शुरुआत करता है। किसे हराता है, जेता मीणा। जेता मीणा से क्या छीनता है, ये बूंदी। और यहां पर क्या है, चौहानों की जो ब्रांच है उसकी क्या करता है, स्थापना करता है। उसके बाद जो शासक है वो आता है जेतर सिंह। 1274 में इसने क्या कर लिया था, कोटा पर अधिकार कर लिया था, और कोटा को क्या है, बूंदी में मिला लिया था। तो कोटा को बूंदी में मिलाने वाला था वो कौन था, जेतर सिंह। जेतर सिंह इसने क्या किया, कोटा को कहां पर मिला लिया, बूंदी में। कोटा पर अधिकार कर किस में मिला दिया था इसने, बूंदी में मिला लिया था कोटा को। जेतर सिंह के बाद में अगला जो शासक था वो कौन था, बरसिंह था। बरसिंह ने 1354 में क्या, बूंदी में तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया। बरसिंह ने क्या किया था, तारागढ़ का किला, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ बूंदी है उसका निर्माण करवाता है बरसिंह। कब करवाता है, 1354 में। 1354 में बरसिंह वो क्या करता है, तारागढ़ बूंदी का किला उसका निर्माण करवाता है। ये जो तारागढ़ वाला है, बूंदी वाला जो तारागढ़ है, ये क्या अपनी जो भित्ति चित्र है उनके लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। उसके बाद जो अगला जो राजा था वो कौन था, सुरजन। सुरजन, ये जो सुरजन है 1569 में जो अकबर है वो किस पर जो रणथंबोर है, रणथंबोर पर क्या करता है, आक्रमण करता है। इस समय ये क्या करता है, सुरजन है वो क्या कर लेता है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। कब, 1559 में। 1559 में ये क्या कर लेता है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और जो अधीनता स्वीकार करने में जो मुख्य भूमिका है वो कौन निभाता है, आमेर का जो भगवंत दास है, आमेर का कौन, भगवंत दास है, वो क्या करता है, इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। तो भगवंत दास है वो क्या करता है, इसमें मुख्य भूमिका है वो निभाता है। इसी जो सुरजन है उसने जो द्वारिका में किसके जो रणछोड़ मंदिर है उसका क्या करवाता है, ये निर्माण करवाता है। यदि जो सुरजन के दरबारी विद्वान की यदि हम बात करें तो इसका दरबारी विद्वान था वो कौन था, चंद्रशेखर था, जिसने लिखी थी सुरजन चरित, और जो हमीर हैट है वो लिखी थी। फिर अगला जो शासक देखते हैं वो है बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह की जो पुस्तक है, एक पुस्तक थी इन्होंने जो लिखी थी जिसका नाम क्या था, नेहतरंग। हमने बताया था कि ये जो पुस्तक है इसके बारे में कभी जो एग्जाम में पूछा हुआ है, लास्ट जो एग्जाम में हुई थी उनमें क्या है, बुद्ध सिंह की जो पुस्तक थी एक एग्जाम में वो पूछा था कि नेहतर है वो किसकी पुस्तक है, या नेहतर के लेखक है वो कौन है, बुद्ध सिंह है। इसी बुद्ध सिंह के समय बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष होता है। बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष, ये क्या था कि जो बुद्ध सिंह की एक रानी थी जिसका नाम क्या था, अमर कंवर। अमर कंवर के क्या है, कोई संतान नहीं होती है, तो जो बुद्ध सिंह है वो क्या करता है, दलेल सिंह को क्या कर ले लेता है, गोद ले लेता है, अपने परिवार से किसी एक को क्या है, गोद ले लेता है। तो दलेल सिंह है उसे क्या ले लेता है, ये गोद ले लेता है, यानी कि दलेल सिंह क्या होगा, इसका दत्तक पुत्र हो गया।
क्या हो गया, दत्तक पुत्र हो गया। और ये जो अमर कंवर थी, ये सवाई जयसिंह की क्या थी, बहन थी। कौन, अमर कंवर। बहन थी किसकी, सवाई जयसिंह की। सवाई जयसिंह की बहन थी। और बुद्ध सिंह की क्या थी, ये पत्नी। कुछ समय बाद एक बुद्ध सिंह की एक रानी थी, जिसके क्या एक बेटा होता है, उसका नाम क्या था, उमेद सिंह। क्या था, उमेद सिंह। अब ये जो अमर कंवर है, अमर कंवर है, वो चाहती है कि जो राजा है वो उमेद सिंह बने, और इधर जो बुद्ध सिंह है वो चाहता है कि राजा बने कौन, दलेल सिंह। ये जो सवाई जयसिंह था, इसकी एक पुत्री थी, पुत्री थी। पुत्री का नाम क्या था, उसका नाम था कृष्णा कंवर। कृष्णा कंवर। कृष्णा कंवर का जो विवाह है वो किसके साथ कर देता है, दलेल सिंह के साथ कर देता है। उत्तराधिकार संघर्ष होता है, तो जवाई है, जवाई राजा का पक्ष कौन लेता है, ससुर जी लेते हैं। कि जो जयसिंह है वो चाहता है कि उसका जो दामाद है वो क्या बने, बूंदी का शासक बने। इधर अमर कंवर चाहती है कि दलेल सिंह राजा ने बन के कौन बने, उमेद सिंह है, उमेद सिंह है वो क्या बने, राजा बने। उत्तराधिकार संघर्ष होता है, जिसमें दलेल सिंह का साथ देता है सवाई जयसिंह। और जो अमर कंवर है वो क्या करती है, मराठों को क्या है, उमेद सिंह की सहायता के लिए बुलाती है। और उमेद सिंह की सहायता के लिए मराठों की ओर से कौन आता है, वो आता है सेनापति था, जिसका नाम क्या था, मल्हार राव होलकर। कौन, मल्हार राव होलकर। ये जो मल्हार राव होलकर है, ये क्या करता है, ये इनकी जो सहायता है, किसकी, उमेद सिंह की सहायता करने के लिए क्या आता है। तो ये क्या था, इनका क्या था, उत्तराधिकार संघर्ष था। इसके बाद अगला जो शासक, बुद्ध सिंह के बाद शासक बनता है वो कौन बनता है, विष्णु सिंह बनता है। और ये जो विष्णु सिंह था, ये 1818 में, कब, 1818 में ये ईसीई से क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उससे क्या कर लेता है, ये संधि कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर बूंदी का जो इतिहास है वो समाप्त हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कोटा का इतिहास। आज का जो सेशन है वो अपना रहेगा कोटा के इतिहास को लेके। कोटा का इतिहास। कोटा के यदि हम इतिहास की बात करें तो यहाँ पे कोटा में जो चौहानों की, जो बूंदी में जो शाखा थी, हाड़ा शाखा, वही क्या थी, कोटा के जो चौहान थे उनमें भी, वो भी क्या थे, हाड़ा शाखा से थे। तो ये कौन सी शाखा थी, यहाँ हाड़ा शाखा। किनकी, चौहानों की। चौहानों की जो हाड़ा शाखा थी उसका क्या था, शासन था, कहां पर था, कोटा में था। एक शासक आता है, वो कौन आता, माधो सिंह। माधो सिंह, कोटा में कौन था, माधो सिंह था। ये जो बूंदी के राजा थे, राजा का नाम क्या था, रतन सिंह। रतन सिंह का क्या था, पुत्र था, कौन, माधो सिंह। माधो सिंह क्या था, बूंदी के राजा, बूंदी के राजा रतन सिंह का क्या था, ये पुत्र था। रतन सिंह का क्या था, ये पुत्र था। कौन था, माधो सिंह। माधो सिंह है वो बूंदी के राजा रतन सिंह है, उसका क्या था, पुत्र था। 1631 में, कभी 1631 में, 1631 ईस्वी में जो मुगल बादशाह था, जिसका नाम क्या था, शाहजहां। शाहजहां क्या करता है, शाहजहां जब मुगल बादशाह बनता है तो वो क्या करता है, बूंदी रियासत है उसका क्या कर देता है, विभाजन कर देता है। और उससे जो कोटा है, जो माधो सिंह है, माधो सिंह को क्या करता है, कोटा का स्वतंत्र राजा है वो घोषित कर देता है। तो 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह, मुगल बादशाह जिसका नाम क्या था, शाहजहां। शाहजहां ने बूंदी रियासत का क्या कर दिया, विभाजन। बूंदी रियासत का विभाजन कर दिया। बूंदी रियासत से क्या बना दी, कोटा। और माधो सिंह को
माधो सिंह को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। माधो सिंह है, माधो सिंह को क्या कर दिया इसने, स्वतंत्र राजा है वो क्या कर दिया, घोषित कर दिया। फिर जो मध्य एशिया है, ये जो माधो सिंह था, माधो सिंह ने मध्य एशिया अभियान में क्या है सफलता के बाद, जब माधो सिंह है वो मध्य एशिया में क्या है जो इसके जो शाहजहां की तरफ से क्या मध्य एशिया अभियान पे निकल जाता है, और जब मध्य एशिया अभियान में ये सफल होता है तो फिर जो शाहजहां है, शाहजहां के पास एक घोड़ा था जिसका नाम क्या था, बाद रफ्तार। बाद रफ्तार जो घोड़ा है वो किसे दे देता है, माधो सिंह को दे देता है। तो मध्य एशिया अभियान में सफलता के बाद, मध्य एशिया अभियान में सफलता के बाद शाहजहां ने इसे अपना घोड़ा, जिसका नाम क्या था, बाद रफ्तार, बाद रफ्तार भेंट करता है। इसे गिफ्ट में क्या है, अपना जो घोड़ा था, घोड़े का नाम क्या था, बाद रफ्तार है, वो क्या दे देता है इसे, जो माधो सिंह था, माधो सिंह को क्या दे देता है। तो बूंदी में माधो सिंह किसका बेटा था, बूंदी के राजा रतन सिंह का बेटा था। 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां है वो क्या कर देता है, जो बूंदी है, बूंदी का क्या कर देता है, विभाजन कर देता है। किसमें, कोटा, कोटा से क्या कर देता है, बूंदी अलग कर देता है। और जो माधो सिंह है, माधो सिंह को क्या बना देता है, यहाँ का स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। फिर जो शाहजहां है, शाहजहां उसे क्या भेजता है, मध्य एशिया अभियान पे भेजता है, जहां पर क्या करती है, इसे सफलता मिलती है माधो सिंह को। इससे खुश होकर शाहजहां है वो उसे क्या है, अपना घोड़ा था जिसका नाम क्या था, बाद रफ्तार, बाद रफ्तार है वो क्या कर देता है, भेंट कर देता है। और माधो सिंह के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, मुकुंद सिंह। ये वही मुकुंद सिंह है जिसने अबलीमेणी का जो महल है उसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो अगला शासक था वो कौन था, मुकुंद सिंह, मुकुंद सिंह। ये जो मुकुंद सिंह है, मुकुंद सिंह है, इसने कोटा में अबलीमिणी है उसका क्या करवाया था, महल है उसका निर्माण करवाया था। ये जो धर्मत का युद्ध हुआ था, धर्मत के युद्ध में किसकी तरफ से लड़ा था, दारा की तरफ से लड़ा था, और लड़ते हुए क्या है, मारा जाता है। तो धर्मत के युद्ध में दारा की तरफ से कौन लड़ता है, मुकुंद सिंह लड़ता है, और वो क्या करता है, लड़ता हुआ क्या हो जाता है, मारा जाता है। मुकुंद सिंह इसने क्या किया, कोटा में, कोटा में अबलीमिणी मीणी का महल बनवाया। कौन सा महल बनवाया, अबलीमिणी है उसका क्या बनवाया, महल बनवाया। और इसने धर्मत के युद्ध में, धर्मत के युद्ध में यह दारा की तरफ से लड़ता हुआ मारा जाता है। किसकी तरफ से, दारा की तरफ से लड़ता हुआ क्या मारा जाता है, कौन, मुकुंद सिंह है। अबलीमिणी के महल का निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, भीम सिंह। कौन बनता है, भीम सिंह बनता है। ये जो भीम सिंह था, इसने मुगल बादशाह जो फरुख सिंह है उसके कहने पर इसने बूंदी के जो राजा थे बुद्ध सिंह को क्या ये हराता है। बूंदी का राजा कौन था, बुद्ध सिंह को हराने वाला था वो कौन था, जो जो भीम सिंह था, भीम सिंह। किसके कहने पर, मुगल बादशाह फरुख शहर के कहने पर ये किससे युद्ध लड़ता है, बूंदी के राजा बुद्ध सिंह से युद्ध लड़ता है, और बुद्ध सिंह को क्या है, हराता है। और इसने क्या किया, फिर बूंदी को हराया तो जो बूंदी पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, और बूंदी का नाम बदलकर क्या कर देता है, फरुखाबाद कर देता है। क्या कर देता है, फरुखाबाद कर देता है। तो भीम सिंह है, इसने मुगल बादशाह फरुखसियर
फर्रुखसियर के कहने पर बूंदी के राजा बुद्ध सिंह गोरा तथा बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया। क्या कर दिया? बूंदी का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया? फर्रुखाबाद कर दिया। तथा यहां पर जो बूंदी के जो यहां पर दो तोपे थी जिसका नाम क्या था? एक तो धूल धाली और एक कड़क बिजली। ये जो तोपे थी, ये तोपे क्या है, ले गए यहां से बूंदी से। और ये जो तोपे थी कौन सी? एक का क्या नाम था? धूल धाली, और दूसरी का नाम क्या था? कड़क बिजली। इन तोपों को इसने क्या किया? फिर जो फर्रुखसियर ने इसे एक किला दिया था, शेरगढ़ का किला, ये तोपे ले गए यहां से, और जो फर्रुखसियर है वो इसे कौन सा किला देता है? शेरगढ़ का किला देता है। तो इसने क्या किया? बूंदी से इसने, यहां से, कहां से? बूंदी से, एक तो धूल धाली तथा कड़क बिजली नामक तोपे अपने साथ ले गया। और जो फर्रुखसियर था, कौन? फर्रुखसियर फर्रुखसियर है इसे कौन सा किला देता है? जो शेरगढ़ का जो किला है, ने इसे शेरगढ़ बारा का किला, शेरगढ़ का किला दिया। किसने? फर्रुखसियर ने दिया। किसे? भीम सिंह को। कौन सा किला दिया? शेरगढ़ का जो किला है वो दिया था। भीम सिंह है, इसने किसके कहने पर? मुगल बादशाह फर्रुखसियर के कहने पर बूंदी के राजा है जिसका नाम क्या था? बुद्ध सिंह को क्या है? ये हराता है, और जो बूंदी का जो नाम है, नाम बदल कर क्या कर देता है? फर्रुखाबाद कर देता है। फिर इसने क्या? बूंदी से एक तोप थी जिसका नाम क्या था? धूल धाली, और दूसरी का नाम क्या था? कड़क बिजली। ये जो तोपे हैं ये क्या है? अपने साथ ले जाता है। और जो फर्रुखसियर है इसने क्या है? इसे खुश होकर इसे कौन सा किला देता है? शेरगढ़ का जो किला है, शेरगढ़ का जो किला है वो क्या करता है? इसे गिफ्ट में देता है। उसके बाद ये जो भीम सिंह है ये क्या करता है? ये वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। तो इसने क्या किया? अपना जो नाम बदल कर क्या कर लिया था? कृष्णदास कर लिया था। भीम सिंह किस संप्रदाय का अनुयायी था? वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। और ये अपना नाम बदल कर क्या कर लेता है? कृष्णदास। अनुयायी था किसका? वल्लभ संप्रदाय का। और नाम क्या रखता है? अपना बदलकर कृष्णदास। ये क्या करता है? कोटा का भी क्या कर देता है? नाम बदल देता है। और जो कोटा है, कोटा का नाम बदलकर क्या कर देता है? नंदग्राम कर देता है, नंदग्राम कर देता है। कोटा का नाम बदलकर क्या कर देता है? नंदग्राम। ये काम करने वाला था कौन था? भीम सिंह था, वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। और वो क्या करता है? अपना जो नाम है, नाम बदलकर क्या कर देता है? कृष्णदास कर देता है। कोटा का जो नाम है वो बदलकर क्या कर देता है? जो नंदग्राम कर देता है। फिर ये क्या करता है? जो शेरगढ़ है, शेरगढ़ का नाम भी इसने क्या कर दिया था? बरसाना। बरसाना क्या शेरगढ़ का नाम है वो बदलकर क्या कर दिया? बरसाना कर दिया। इसने 12 में क्या है? सांवरिया जी के मंदिर का भी क्या करवाता है? निर्माण करवाता है।
शेरगढ़ का नाम बदलकर क्या कर देता है? बरसाना। शेरगढ़ का नाम बरसाना, बरसाना कर देता है। और इसने 12 में कौन सा मंदिर बनाता है? सांवरिया जी का मंदिर बनाता है। 12 में किसका मंदिर बनाता है? सांवरिया जी है, उसके क्या मंदिर का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। भीम सिंह किस संप्रदाय के अनुयायी था? वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी था। नाम बदलकर क्या कर, खुद का नाम बदलकर क्या कर देता है? कृष्णदास कर देता है। फिर कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर देता है। शेरगढ़ का जो नाम है वो बदलकर क्या कर देता है? बरसाना कर देता है। 12 में किसका मंदिर बनवाता है? सांवरिया जी है, उसके क्या मंदिर का निर्माण करवाता है। भीम सिंह के बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है उमेद सिंह। अगला शासक है वो कौन बनता है? उमेद सिंह। ये जो उमेद सिंह है ये 1817 में क्या करता है? अंग्रेज है उनके साथ क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। कब करता है? 1817 में। 1817 में यह अंग्रेजों से संधि कर लेता है। कौन? उमेद सिंह। उमेद सिंह किसके साथ संधि कर लेता है? जो अंग्रेज है, अंग्रेजों के साथ 1817 में क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। फिर फरवरी 1818 में, फरवरी 1818 में अंग्रेज इससे पूरक संधि करते हैं। पूरक संधि करते हैं। पूरक संधि का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यदि कोई बालक है वो किसी एग्जाम में क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। एक पेपर होता है, उसमें क्या है? 5 पेपर होते हैं। एक एग्जाम में यदि वो फेल हो जाता है तो वो जो एक एग्जाम है, एक पेपर जिसमें वो फेल होता है वो क्या उसे वापस दिलाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पूरक बोलते हैं। अब जैसे कि एग्जाम में जो कॉपी होती है पहले क्या आती है? सप्लीमेंट्री वगैरह, तो जो सप्लीमेंट्री है उसको भी क्या बोलते हैं? पूरक बोलते हैं। तो संधि के बाद दोबारा संधि, उसे क्या बोलते हैं? पूरक संधि बोलते हैं। ये जो पूरक संधि थी, ये पूरक संधि है वो किसके लिए होती है? कि जो एक था जालिम सिंह झाला, जालिम सिंह झाला है वो क्या करता है? अंग्रेजों की क्या करता है? काफी हेल्प करता है। हेल्प करता है तो जो अंग्रेज है वो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड के कहने पर अंग्रेज है वो क्या करते हैं? इसे विशेषाधिकार है वो क्या दिलाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। और ये जो जालिम सिंह झाला था ये क्या था? दीवान था। क्या था? दीवान था उमेद सिंह के दरबार में। तो इसे क्या है? फुल पावर दिलाने के लिए इन्होंने क्या की थी? पूरक संधि की थी। तो पूरक संधि की क्या थी? शर्तें। अब संधि हुई तो संधि की क्या थी? कुछ शर्तें भी थी। यदि हम शर्तों की यदि हम बात करें तो जालिम सिंह झाला है, जालिम सिंह झाला और उसके जो वंशज थे, शर्तें क्या रखी गई? जो जालिम सिंह झाला और उसके जो वंशज हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? कोटा के दीवान रहेंगे। क्या रहेंगे? हमेशा कोटा के दीवान रहेंगे। पहली शर्त क्या थी? जालिम सिंह झाला तथा उसके वंशज हमेशा कोटा के क्या रहेंगे? कोटा के दीवान रहेंगे। पहली शर्त क्या थी? कि जालिम सिंह झाला है वो और उसके जो वंशज हैं वो क्या है? हमेशा कोटा के क्या रहेंगे? दीवान रहेंगे। फिर दूसरी शर्त क्या थी? कि कोटा की जो सारी शक्तियां हैं वो किसको दी जाएंगी? दीवान की, दीवान को। कोटा की सारी शक्तियां दीवान को दी जाएंगी। यानी कि जो भी पावर्स थे कोटा के वो किसको हैंड ओवर कर दिए गए थे? दीवान सिंह को हैंड ओवर, जो जालिम सिंह है यानी कि जो दीवान बनेगा उसको क्या है? हैंड ओवर कर दी गई थी। फिर उमेश सिंह के बाद में अगला शासक बनता है वो कौन बनता है? किशोर सिंह सेकंड। कौन बनता है? किशोर सिंह सेकंड। ये जो किशोर सिंह सेकंड है
ये क्या करता है, ये इस बात को क्या कर देता है, मानने के लिए इनकार कर देता है। किशोर सिंह सेकंड, ये जो किशोर सिंह सेकंड है ये क्या करता है, इस बात को मानने के लिए क्या है, मना कर देता है। तो 1821 में एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या था, मांगरोल का युद्ध। मांगरोल का युद्ध, ये कहां पर हुआ था, 12 में, कब, 1821 में। 1821 में कौन सा युद्ध होता है, मांगरोल का युद्ध होता है। किस किस के मध्य होता है, किशोर सिंह सेकंड और जालिम सिंह झाला है उसके मध्य होता है। किस किस के मध्य, किशोर सिंह सेकंड वर्सेज जालिम सिंह झाला, जो कि क्या था, दीवान। दीवान और राजा के मध्य होने वाला क्या था, ये एकमात्र युद्ध था जो अधिकारों के लिए क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। अब ये जो जालिम सिंह झाला है, इसकी सहायता अंग्रेजों ने क्या बनाया था, इसे जो पावर है वो हैंड ओवर की थी। तो इसकी सहायता के लिए अंग्रेज भी आते हैं। तो अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति आता है वो कौन था, जेम्स टोड। जेम्स टोड है वो क्या है, अंग्रेजों की ओर से आता है। और युद्ध में जो जीत है वो किसकी होती है, जालिम सिंह झाला है वो क्या करता है, युद्ध में जीतता है। और जीतने के बाद जो कोटा की जो शक्तियां थी वो क्या पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, इनकी हो जाती है। फिर किशोर सिंह के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड, ये जो राम सिंह सेकंड था, इसे के समय जो कोटा जो रियासत थी उसका क्या क्या दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। कब, 1800 लगभग 1838 के समथिंग कोटा रियासत का क्या हो जाता है, कोटा रियासत का विभाजन कर दिया जाता है। क्योंकि जो सारी शक्तियां थी वो किस, जो राजा था, राजा तो एकमात्र क्या था, एक कठपुतली की तरह था, नामात्र की क्या था, एक मोहर की तरह था। लेकिन जो सारी शक्तियां थी वो किसके पास थी, दीवान के पास थी। तो फिर क्या करते हैं, जो कोटा रियासत का क्या विभाजन कर देते हैं। और जो मदन सिंह जो झाला था, जो मदन सिंह झाला था जो अगला दीवान था, इसका जो वंशज था जालिम सिंह का, तो मदन सिंह झाला है उसको क्या झालावाड़ का क्या बना देते हैं, स्वतंत्र राजा बना देते हैं। कोटा से क्या, कोटा रियासत का विभाजन कर दिया जाता है। कौन सी रियासत बनाई जाती है, झालावाड़, झालावाड़। और मदन सिंह जो झाला था, मदन सिंह झाला, झाला को झालावाड़ का स्वतंत्र राजा बना दिया जाता है। किसे, मदन सिंह झाला है उसे क्या झालावाड़ का क्या बना दिया जाता है, स्वतंत्र है राजा है वो क्या कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। अब ये जो मदन सिंह जो झाला था, उससे पहले इसका भाई था जिसका नाम क्या था, माधो सिंह झाला। जब जालिम सिंह की मृत्यु हो जाती है तो अगला दीवान कौन बनता है, माधो सिंह झाला। तो माधो सिंह झाला है वो क्या करता है कि जो दीवान का जो पद है, इसका बाप दीवान था, मैं दीवान हूं, तो क्या है, जो सारे जो पावर है राजा को, जितने भी जो राजा के जो कार्य होते थे उनमें क्या करता था, दखल देता था। उसके बाद माधो सिंह के बाद में राजा बनता है मदन सिंह झाला। वो भी क्या करता है, ये जो इनके जो कार्य थे, राजा के जो कार्य थे उनमें क्या करता है, दखलंदाजी देता है। तो ये जो राम सिंह सेकंड था वो क्या करता है, अंग्रेजों से मिलता है। तो अंग्रेजों को फिर क्या अपनी गलती का एहसास होता है। फिर क्या होता है कि जवान तो जवान होती है, तो इन्होंने क्या किया, कोटा रियासत है उसका क्या कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं झालावाड़ में। और झालावाड़ है वो किसको दे देते हैं, मदन सिंह जो झाला है उसे क्या झालावाड़ दे देते हैं। तो ये जो झालावाड़ थी ये राजस्थान की जो क्या थी, अंतिम रियासत थी। राजस्थान की क्या थी, अंतिम रियासत थी। इसके बाद किसी भी रियासत का क्या हुआ, गठन नहीं हुआ। तो एग्जाम की दृष्टि से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की अंतिम रियासत है वो कौन सी थी, झालावाड़ थी।
झालावाड़ राजस्थान की अंतिम रियासत थी। इसके बाद किसी प्रकार की क्या कोई रियासत है उसका क्या हुआ, निर्माण नहीं होता है। और इसी के साथ जो कोटा है, कोटा का जो इतिहास है वो भी क्या हो जाता है, इसी के साथ समाप्त हो जाता है। तो कोटा में जो है कौन से जो चौहाना की कौन सी ब्रांच थी, हाड़ा थी। माधो सिंह है, माधो सिंह ने क्या किया था, बूंदी के राजा रतन सिंह है, रतन सिंह का क्या था, एक पुत्र था। और 1631 में क्या है, जो साजा है वो क्या कर देता है, बूंदी से किसका कोटा है, कोटा को अलग कर देता है और माधो सिंह को क्या करता है, स्वतंत्र राजा घोषित करता है। मध्य एशिया अभियान में जब माधो सिंह को सफलता मिलती है तो जो मुगल बादशाह थे जिसका नाम क्या था, शाहजहां, शाहजहां ने क्या इसे अपना घोड़ा है वो गिफ्ट में दिया था जिसका नाम क्या था, बहादुर रफ्तार था। फिर मुकुंद सिंह आता है, मुकुंद सिंह ने क्या अबलेमेणी है उसके महल का निर्माण करवाया। और जो धर्मत का जो युद्ध हुआ था उसमें दारा का क्या देता है, साथ देता है। उसके बाद अगला जो राजा बनता है वो भीम सिंह बनता है। मुगल बादशाह फरूख शेर के कहने पर ये क्या करता है, बूंदी के राजा बुद्ध सिंह पर क्या करता है, बुद्ध सिंह के ऊपर आक्रमण करता है और उससे क्या हराता है। बूंदी का नाम बदलकर क्या कर देता है, फरुखाबाद कर देता है। और जब वहां से आता है तो बूंदी से जो धूल धाली और कड़क बिजली नामक जो तोपे हैं वो क्या अपने साथ ले जाता है। फरुख शेर है वो उसे क्या दे देता है, शेरगढ़ का किला है वो क्या कर देता है, गिफ्ट में दे देता है। फिर जो ये जो भीम सिंह था ये वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था, तो अपना नाम बदलकर क्या कर लेता है, कृष्णदास। कोटा का नाम बदलकर क्या कर देता है, जो नंदग्राम। और जो शेरगढ़ का था उसका नाम क्या कर देता है, बरसाना कर दिया। उसके बाद इसने जो बारह है, बारह में किसके, सांवरिया जी के मंदिर का निर्माण करवाया। अगला शासक बनता है वो बनता है उमेद सिंह। उमेद सिंह ने 1817 में अंग्रेजों से संधि करता है। फरवरी 1818 में अंग्रेज उससे क्या करते हैं, फिर से संधि करते हैं जिसे क्या कहते हैं, पूरक संधि कहते हैं। किस लिए होती है, दीवान के पद के लिए होती है। पूरक संधि की क्या शर्तें रखी जाती हैं, पहली शर्त थी कि जो जालिम सिंह जो झाला है, जालिम सिंह झाला है उसके जो वंशज थे, उसके वंशज और वो है वो क्या रहेंगे, हमेशा कोटा के दीवान रहेंगे। जितनी भी जो पावर है, शक्तियां हैं वो किसे हैंडओवर की जाती है, जो दीवान है दीवान को क्या है, हैंडओवर की जाती है। इसको लेकर क्या होता है, किशोर सिंह सेकंड और जो जालिम सिंह झाला है उसके मध्य एक युद्ध होता है 1821 में, जिसे किस नाम से जाना जाता है, मांगरोल का युद्ध, जो कहां होता है, 12 में होता है। जालिम सिंह का जो सपोर्ट है वो कौन करते हैं, अंग्रेज करते हैं। अंग्रेजों की ओर से एक सेनापति आता है जिसका नाम क्या था, कर्नल जेम्स टोड। जीत होती है वो जालिम सिंह झाला की होती है। उसके बाद अगला जो शासक बनता है वो राम सिंह सेकंड बनता है। इसके समय कोटा का विभाजन कर दिया जाता है और कोटा से एक अलग रियासत झालावाड़ बनाई जाती है जो कि राजस्थान की क्या थी, अंतिम रियासत थी। और जो मदन सिंह जो झाला था, जालिम सिंह झाला, माधो सिंह झाला उसका बेटा था, जिसे क्या बना दिया जाता है, झालावाड़ का क्या बना दिया जाता है, स्वतंत्र राजा बना दिया जाता है। इसी के साथ जो कोटा का जो इतिहास है, इसी के साथ जो कोटा का जो इतिहास है वो क्या होता है, समाप्त होता है। उसके बाद अगला जो वंश है, चौहानों के बाद अगला जो वंश है वो हम देखते हैं परमार।